हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन की आंटी जब उसे बोलते हैं कि उठो बेटा, कॉलेज नहीं जाना, लेट हो रहा है, रेडी हो ना, तो सिमरन साफ इनकार कर देती है। कहती नहीं आंटी, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। तो उसकी आंटी कहती अरे बेटा, ये क्या बात हुई? हाँ, अब टॉपर्स कॉलेज नहीं जाएंगे तो बैक बेंचर्स तो टॉपर बनेंगे ना। चलो चलो उठो उठो, कोई छुट्टी नहीं करनी। सिमरन बोलती आपको तो पता है ना, जब से यहाँ पे आई इस कॉलेज में जाने का मन नहीं करता। और क्यों नहीं करता है आप अच्छे से जानते हो, मुझे नहीं जाना। और वैसे भी आज दुर्गा नहीं आएगी वहाँ पे। सब सब बस रात तक रहे होते हैं कि मैं अकेली हूँ और वो मुझे परेशान करें, और आज मैं अकेली होंगी और वो सब मेरी बैंड बजा देंगे। मुझे मुझे बस नहीं जाना। उसकी आंटी बोलती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। से हमने बोलते हैं हाँ आंटी प्लीज़ ना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो उसकी आंटी बोलती है क्या छोटे बच्चों की तरह जिद करो, चलो उठो शाबाश। और ये क्या, दुर्गा नहीं जाएगी तो तुम नहीं जाओगी? अरे उसने पढ़ लिख के क्या कर लेना है, उसके तो खुद का कॉलेज है। तो सिमरन कहती क्या? उसकी आंटी कहती तुम चुपचाप बस उठो, रेडी हो। हाँ, तो बोलती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो सिमरन रेडी तो हो जाती है अपनी आंटी के कहने पे, पर उसका दिल तो अभी भी नहीं कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि यार बस आज ना वो जैसे बैक बेंचर्स बंक मार देते ना, वैसा करे। आंटी को बोले जा रही है पर कहीं और ही निकल जाए। पर बेचारी कहाँ ही निकले, कोई जगह भी तो नहीं थी जाने की। इसलिए वो घर से निकलती है कॉलेज के लिए। पर सारा टाइम यही सोच रही थी यार मेरा दिन कैसे गुजरेगा, सब सब तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, जाते साथ मेरी बैंड बजाना स्टार्ट कर देंगे। आज पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आएगी। और फिर खड़े हो गए, गहरी सांस ली थी, माइंड डाइवर्ट करती है और कहती है सिमरन सिमरन सिमरन, होश में आओ कि तू पहली वाली सिमरन नहीं है, जो सिमरन 2.0 है। पर सिमरन 2.0 की भी तो बैंड बजा दी थी इन्होंने। हाँ हाँ, क्या करूँ। सिमरन इतनी डरी हुई थी ना कि उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। वो काफ़ी देर तक ऐसे खुद को समझाती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं यार चली जा। पर वो अपने डर पे ना जीत नहीं हासिल कर पा रही थी। और ऐसे ही देखते देखते टाइम काफ़ी बीत जाता है, कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाता है। पर सिमरन नहीं जाती है, वो उधर ही खड़ी रहती है बस स्टॉप पे जाके। अब क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक बस आती है जो सीधा उसकी कॉलेज की तरफ ही जानी थी। पर उस बस को देख के ना सिमरन कदम पीछे को कर लेती है और पीछे की तरफ चलने लग जाती है और ऑटो पकड़ के उसमें बैठ जाती है। कहती भैया चलो 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 चलो। ऑटो वाला कहते हैं अरे जाना कहाँ है मैडम, पहले ये तो बताओ। सिमरन बोलती अभी चलो, बस ऑटो ऑटो चलाओ, बस प्लीज़ चलो यहाँ से। तो वो कहता है अजीब पागल लड़की है, तो वो ऑटो चला लेता है और फिर कहता है मैडम अब तो बता दो। तो अब बेचारी सिमरन के पास जाने को कोई रास्ता नहीं था, घर वो जा नहीं सकती थी वरना आंटी डांट देती। और यहाँ पे वो दुर्गा के अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए सिमरन सोचती है कि दुर्गा के घर चली जाऊँ। और वो बता देती है दुर्गा के घर का एड्रेस ऑटो वाले को। लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैं क्यों उसके घर बार बार जाऊँ, चीप लगेगा। दुर्गा भी क्या सोचेगी कि मैंने उंगली क्या पकड़ा दी, ये लड़की तो मेरा हाथ पकड़ रही है। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ओ यही सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में घर आ जाता है और वो ऑटो वाला कहता है कि मैडम आपकी मंजिल आ गई, अब उतरिए। तो सिमरन बोलती क्या अभी गए? नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, ऑटो घुमा लो, हम मुझे कहीं और जाना है। तो बोलता मैडम क्या है, एक तो आपको अच्छे से पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, और टाइम देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। सिमरन बोलती है अरे यार ठीक है। तो सिमरन नीचे उतर जाती है, वो उस ऑटो वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है क्योंकि उसने बोला था मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, और फिर वहाँ से चला जाता है। और सिमरन उधर ही खड़ी रहती है और काफ़ी देर तक दुर्गा के घर के बाहर खड़े रहने के बाद उसे लगता है कि उसे यहाँ पे नहीं खड़ा रहना चाहिए। कोई देख लेगा तो समझेगा कि कोई साइको किलर है जो यहाँ पागलों की तरह खड़ी है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे बोल कर वो ऑटो रोक ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है और एक गाड़ी बाहर निकलती है, और वो गाड़ी बिल्कुल सिमरन के पास आके रुकती है। उसमें दुर्गा के डैड थे और सिमरन उन्हें देख के जया तुरंत नज़रें छुपा लेती है, मुंह छुपाने लगती है, पर वो ऑलरेडी देख चुके थे। तो सिमरन बोलती हाँ नमस्ते अंकल जी। तो बोलते हाँ हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कॉलेज बैग, कॉलेज जा रही थी क्या? तो यहाँ कैसे? सिमरन बोलती हाँ वो जा तो रही थी पर दुर्गा ने बोला वो नहीं जाएगी तो मुझे मुझे थोड़ा। तो वो समझ आता है कि घबरा रही है। कहते अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, सब मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा आज के बाद। सिमरन बोलती अरे नहीं अंकल, अब तो वैसे भी बहुत लेट हो गया है, अब कैसे? तो बोलते अरे बेटा कोई बात नहीं चलो। तो कहते अरे नहीं नहीं अंकल, आपको ऐसे परेशानी होगी, आप शायद किसी काम के लिए जा रहे थे ना? तो बोलते ओ हाँ मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था। चलो ठीक है तुम एक काम करो, अंदर जाओ, दुर्गा अंदर ही है। सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अंदर जाना नहीं था। तभी दुर्गा के डैड को कॉल आ जाती है किसी की, वो कॉल पे बात कर रहे थे और वो जो है वो मिरर
मिरर से देखते हैं कि सिमरन तो उधर ही खड़ी है। तो कहते सिमरन बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा खुला ही है, चली जाओ अंदर। सिमरन बोलती हाँ अंकल मैं बस जा ही रही थी। तो अब ना चाहते हुए सिमरन दुर्गा के घर तो आ जाती है, पर उसे काफ़ी वेट फील हो रहा था कि वो क्या कहेगी, कि वो यहाँ क्यों आई और दुर्गा से क्या बोलेगी, दुर्गा की मम्मा भी तो होंगी आज। तो सिमरन काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। खैर घबराते घबराते वो घर के अंदर तो आ जाती है, पर घर तो ऐसा पूरा सुनसान पड़ा था, ऐसे लग रहा था इस घर में पता नहीं सदियों से कोई रहा ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। सिमरन बोलती लगता है कोई नहीं है, लगता है अंकल ने मजाक किया मेरे साथ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सिमरन ऐसे कदम घुमाती है कि तभी दुर्गा की रियल मॉम जो होती है वो वहाँ पे आती है और कहती है अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो। सिमरन बोलती नमस्ते आंटी। वो मुझे लगा शायद घर पे कोई नहीं है। तो वो बोलते तुम दुर्गा से मिलने आई हो ना। सिमरन बोलती हाँ आंटी। तो बोलती सिमरन हो ना तुम। तो सिमरन कहती है हाँ आंटी मैं सिमरन ही हूँ। तो वो मतलब अच्छे से आंटी का आशीर्वाद वगैरह लेती है। आंटी तो बहुत खुश होती है कि हाय मेरी बेटी कितनी अच्छी फ्रेंड है ये वो। तो उसे कहती आओ ना अंदर चलो। तो उसे रूम में लेके जाते हैं जहाँ दुर्गा ने ऐसे उल्टा होकर लेटी हुई थी। तो उसकी आंखें बंद थी और हैंडफुल लगा रखा था, तो उसे पता नहीं चलता कि कोई आया है। तो वो कहती अरे बेटा तुम इधर बैठो मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो ऐसे बोल के चले जाते। अब दुर्गा को हैंडफुल लगी हुई थी, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था, आंखें बंद की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो कहती मम्मा यार ये पीठ खुजा दो ना, इतनी खुजली क्यों होती है मुझे, मम्मा आपसे हूँ खुजाओ ना। सिमरन बोलती अरे यार मैं खुद मैं कैसे खुजा सकती हूँ। तो दुर्गा फिर से कहती मम्मा खुजा दो ना। सिमरन बोलती अरे यार तुम्हारी मम्मा नहीं है यहाँ पे, दुर्गा दुर्गा ऐसे बोल रही थी। तभी दुर्गा फिर से कहती मम्मी क्या कर रहे हो यार खुजाओ ना। तो सिमरन ऐसे ही हाथ ऊपर करके ना खुजाने लग जाती है। दुर्गा बोलती मम्मी इतने बड़े नेल्स कब से करिए, चुप रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, तो ऐसे बोल के सता रही होती है। तभी दुर्गा की मम्मा जय हाथ में कुछ जूस और ब्रेकफास्ट लेके आते हो। कहती दुर्गा इससे भी काम कराना स्टार्ट कर दिया तुमने। तो दुर्गा को आवाज़ नहीं जाती है क्योंकि वो अभी भी आंखें बंद करके उल्टा होकर लेटी हुई थी। तो उसकी मम्मा ऐसे ही मतलब साइड टेबल पे खाना रखती हैं और दुर्गा को यूँ पीछे से सर पे ऐसा हल्का सा ऐसा स्लैप करती हैं। दुर्गा बोलती आई मम्मी मार क्यों रहे हो यार, ऐसे बोल के उठती है। फिर कहती मम्मा आप यहाँ हो तो मुझे कौन खुजा रहा था। तो ऐसे बोल के पीछे देखती है तो सिमरन बैठी थी। दुर्गा भी एकदम हैरान हो जाती है उसे यहाँ पे देख के, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि सिमरन कॉलेज छोड़ के यहाँ उससे मिलने के लिए आएगी। दुर्गा बोलती सिमरन तुम तो कॉलेज जा रही थी ना। सिमरन बोलती हाँ जा तो रही थी, पर फिर आंटी का हालचाल जानने के लिए आ गई। दुर्गा बोलती अच्छा किया तुमने, बैठो मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो दुर्गा जल्दी से उठ के और भागती है। सिमरन मुस्कुरा रही थी क्योंकि दुर्गा ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और वो इतना शर्मा रही थी ना, कभी यूँ हाथ आगे कर दी कभी पीछे कर दी और भागते हुए टॉयलेट में घुस रही थी। सिमरन की हंसी छूट जाती है और दुर्गा की मम्मा कहती है कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है बेटा। तो सिमरन थोड़ा शर्मा देती है। तो बोलती है अच्छा अब शर्माना बंद करो, हाँ चलो नाश्ता करो हमारे साथ। तो बोलती अरे नहीं आंटी वो मैं करके आई थी। तो बोलती अरे बेटा फॉर्मेलिटी मत करो। तो बोलती नहीं नहीं आंटी फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं सच में करके आई थी। तो तभी दुर्गा फ्रेश होके चेंज करके बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है सिमरन की नज़रें ना उसकी टांगों की तरफ जाती है, पर अब उसने चेंज कर रखा था, मतलब टांगें उसकी कवर थी। सिमरन हंसने लग जाती है, वो समझ आती है कि दुर्गा ऑकवर्ड फील करी थी उसके सामने। उसके बाद दुर्गा आके अपनी मम्मा के साथ यूँ बेड पे ही उन्हें हग करके बैठ जाती है। तो सिमरन बस उन्हें दोनों को ही देख रही थी। तो दुर्गा बोलती सिमरन तुम खाओगी। सिमरन बोलती नहीं मैं तो खा के आई हूँ। तो बोलती थोड़ा सा खा लो। तो सिमरन मना कर देती है। दुर्गा बोलती ठीक है मैं तो खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मी खिलाओ ना। तो उसकी मम्मा ऐसे उसे अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। देख के हाय सिमरन की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वो अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाती है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब वो घर रहती थी उसकी मम्मा उसे कॉलेज भेजने से पहले उसे अपने हाथों से खिलाती थी और सिमरन ऐसे एंड टाइम पे बैग पैक कर रही थी कभी क्या, और उसकी मम्मा भागते भागते उसे खाना खिलाती होती थी। सिमरन वो सब याद करती है, उसकी आंखें एकदम भर आती हैं और दुर्गा की मम्मा देख लेती है। वो कहती है दुर्गा ये तुम्हारी फ्रेंड रो रही है क्या। तो सिमरन की तरफ जैसे ही दुर्गा की नज़र जाती है वो तुरंत उठती है और उसने जैसे मम्मा को पीछे से यूँ हक करा हुआ था ना, वैसे सिमरन के पास आके उसे हक कर लेती है। सिमरन भी एकदम हैरान होती है, वो दुर्गा की तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती। तो दुर्गा भी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसे ऐसे उसको हक करके बैठी रहती है और दोनों 2 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो दुर्गा की मम्मा बोलती है कि अच्छा अब तुम दोस्तों का ये हो गया हो तो थोड़ा खा भी लो। तो दुर्गा बोलती है खिला दो ना। तो उसकी मम्मा उसे खिला रही थी, तभी उसकी मम्मा को एक कॉल आ जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल आंटी का ही होता है। तो दुर्गा की मम्मा बोलती है कि बेटा आप तुम्हारी आंटी को कॉल है मैं बात करके आती हूँ। वो बाहर चली जाती है। दुर्गा बोलती अरे मम्मी खिला तो दो। तो वो कहती बच्ची हो क्या खुद खा लो बाकी का। दुर्गा बोलती ठीक है मैं नहीं खाऊंगी जब तक आप खिलाओगी नहीं, मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी।
तो दुर्गा ऐसे ही बैठ जाती है, फिर थोड़ा यूँ दूर होके बैठती है ना सिमरन से, तो सिमरन बोलती खा लो ना, छोटी बच्ची थोड़ी हो, जो मम्मा नहीं खिलाएंगी तो नहीं खाओगी। दुर्गा बोलती अरे यार मैंने हैंड वॉश तक नहीं करा है, मैं कैसे खा लूँ। सिमरन बोलती फेस वॉश क्या था, देख के तो नहीं लग रहा। हो टूथब्रश भी नहीं किया था, ही स्मेल आ रही है, तभी तभी मुझे स्मेल आ रही थी जब यू आके मेरे पीछे बैठी थी। दुर्गा बोलती तुम ना मुझसे कुछ खा मत लेना, समझी। कोई स्मेल नहीं आ रही थी और मैंने टूथब्रश किया था, ये तो कर ई सिमरन जोरों से हंसते थी, क्या फिर से करना, ये एक दांत ऐसे टेढ़ा क्यों है। दुर्गा बोलती क्या, मेरा मेरा दांत टेढ़ा है, अपना देखो, अपने आपके सारे दांत टेढ़े हैं, ओके, मेरा टेढ़ा नहीं है। सिमरन जो है वो दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा तंग करी थी। दुर्गा बोलती देखो सिमरन अब चुप हो जाओ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिमरन बोलती क्या ज़्यादा हो रहा है, हाँ मैंने क्या गलत बोला, आपका दांत टेढ़ा है, देखो ना, जाओ जाओ जाओ, वो देखो मिरर है ना घर पे, जाओ देखो, कभी खुद को मिरर में देखा भी है। दुर्गा बोलती हाँ तुम ना, मैं बोल रही हूँ सिमरन तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ना गुस्सा आ रहा है। सिमरन बोलती अच्छा गुस्सा आ रहा है तो क्या कर लोगे आप। दुर्गा बोलती देखो तुम्हें मेरे गुस्से का ना आइडिया नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। सिमरन बोलती हाँ अब मेरे साथ क्या कर सकती हो, मेरे कपड़े फाड़ सकती हो, वो ऑलरेडी लोग फाड़ चुके हैं, या फिर बाल, ये भी ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, बाकी क्या बचा, अंडा फेंकना, ये भी ऑलरेडी कोई कर चुका है मेरे साथ, और इससे ज़्यादा क्या ही बुरा कर सकती हो आप मेरे साथ। तो सिमरन तो ऐसे मस्ती मस्ती में कांड करवा रही थी, पर दुर्गा वो एकदम चुप हो गई, सिमरन की बातें सुन रही थी और एकदम से अपसेट हो जाती है। सिमरन बोलती क्या हुआ आपको, चुप चुप क्यों। दुर्गा बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं आती हूँ। दुर्गा जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थामती है और बोलती है बैठो और ये खाओ। दुर्गा बोलती कैसे खाऊँ मैं, बोला ना मेरे हैंड हैंड सही नहीं है। सिमरन बोलती हाँ तो वॉश करके आओ ना। दुर्गा बोलती मुझे नहीं करना वॉश, मुझे खाना ही नहीं है, मेरी भूख मर गई। सिमरन बोलती ऐसे बीच में खाना नहीं छोड़ते हैं, हाँ खाने का अपमान होता है, फिनिश करो इसको। दुर्गा बोलती मुझे नहीं खाना है, मम्मी आएंगी ना तो अपने हाथ से खिला लेंगी तो खा लूँगी, ना ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। सिमरन बोलती अच्छा ठीक है कोई और खिलाए, बस यही चाहती हूँ ना तो मैं ही खिला देती हूँ, लेकिन खाओ से इसको फिनिश करो। तो सिमरन ऐसे बोल के खुद दुर्गा को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है और दुर्गा भी अब चुपचाप खा रही थी। और तभी वहाँ पे दुर्गा की मोम आ जाती है रूम में, वो भी इन दोनों की बॉन्डिंग देख के थोड़ी तो शौक थी, क्योंकि दुर्गा कभी किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप तक नहीं करती थी और ये पहली थी जो दुर्गा की फ्रेंड बन के घर आई थी और इतनी क्लोज। ये देख के वो खुश भी थी लेकिन उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर क्यों लग रहा था वो खैर अभी हमें नहीं पता, वो आगे पता चलेगा। दुर्गा की मॉम फिर स्माइल करती है और कहती है वाह, अब लगता है सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी बेटी की परवाह करने के लिए एक लड़की और भी है। हाँ तो सिमरन बोलती वो ये खा नहीं रही थी तो मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा हकलाने लगती है, तो कहती अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो, बेटा मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी दुर्गा का इतना ख्याल रखती हो, और दुर्गा तुम भी इसका ख्याल रखा करो। तो दुर्गा बोलती हाँ मम्मा रखती तो हूँ, वैसे ये है गंदी। सिमरन बोलती मैं गंदी हूँ। दुर्गा बोलती हाँ तो गंदी तो हो आप। सिमरन बोलती है ठीक है। दुर्गा बोलती अच्छा सुनो, थैंक यू खाना खिलाने के लिए। सिमरन बोलती यू वेलकम, अब मैं जा रही हूँ। तो सिमरन ऐसे खड़ी हो जाती है तो दुर्गा देखती है कि इसके हाथ में तो कॉलेज बैग है। दुर्गा बोलती है कि घर कैसे जाओगी, घर जाओगी तो मार पड़ेगी क्योंकि आंटी को तो बोल के आई होगी कॉलेज जाना है। सिमरन बोलती आपको आपको कैसे पता। दुर्गा बोलती बस करो, इतना तो जान ही चुकी हूँ, आपको बैठो चुपचाप, कहीं नहीं जा रही, कॉलेज छूटने के टाइम घर जाना। सिमरन बोलती है अरे कॉलेज छूटने में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, मैं तब तक यहाँ पे क्या करूँगी। दुर्गा बोलती डांस। सिमरन बोलती क्या। दुर्गा बोलती मजाक कर रही हूँ, पाँव में ना घुंघरू बांध के ना आपको नचवाना नहीं है, मैंने यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ, बैठो चुपचाप से। मम्मा मैं चेंज करके आती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती कितना चेंज करोगी। दुर्गा बोलती मम्मा वो देखो ना इसकी शर्ट यहाँ से ऐसे खराब हो रखी है तो मैं चेंज करके आती हूँ। तो ऐसे बोल के चेंज करने चली जाती है। सिमरन बोलती है आंटी दुर्गा को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है ना। तो उसकी आंटी बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलती थोड़ी सी तो फटी थी, दिख भी नहीं रही थी। तो उसकी मम्मा कहती वो बस चाहती है कि उसकी बॉडी कभी भी किसी को दिखे नहीं। शायद तुमने नोट नहीं किया, तुम्हारे आते कैसे भाग गई चेंज करने के लिए। मेरे अलावा कभी किसी के सामने शॉर्ट्स में नहीं आती है, वो तो शॉर्ट्स पहनती नहीं है, लेती भी नहीं है, मैं उसके लिए ज़बरदस्ती लेके आई थी कि बाकी लड़कियों जैसे ही थोड़ी तो हरकत करे मेरी बेटी। सिमरन बोलती ऐसा क्यों। तो दुर्गा की मम्मी एकदम चुप हो जाती है। तभी दुर्गा आ जाती हो गई थी मम्मा देखो ये शर्ट ठीक है ना। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ हाँ ठीक है अब बैठो। तो दुर्गा यूँ चढ़ के ना अपनी मम्मा की गोद में लेट जाती है। सिमरन इन लोग को देख रही थी और फिर सिमरन अपनी मम्मा को याद करने लगती है। तो कहती है मैं अभी आती हूँ, ऐसे बोल के थोड़ा बाहर होती है और अपनी मम्मा को वीडियो कॉल कर देती है। उसकी मम्मा बहुत खुश होती है कि बेटा तुम कैसी हो, इतने टाइम बाद तुम्हें देख रही हो। सिमरन बोलती है हाँ मम्मा मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तोड़ के आऊँ बस आपको हग कर लूँ। मम्मा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, पापा के साथ रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता मुझे।
तो सिमरन पहली बार ऐसे रोते हुए मम्मा को बोल रही थी, उसकी मम्मा बहुत पैनिक करने लग जाती है, कहती बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, किसी ने कुछ कहा तुम्हें, हाँ बोलो, कोई परेशानी है क्या, क्या कोई इंसान तुम्हें वहाँ पे तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो बताओ हमें। सिमरन परेशान हो जाती है, अरे यार मैंने मम्मा को इमोशनल होके क्यों बोल दिया, अब क्या ही बोलूँ। तो सिमरन फिर कवर अप करते हुए थी, अरे नहीं नहीं मम्मा, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आप और पापा नहीं हो, और मेरा मन नहीं लगता आप दोनों के बगैर, प्लीज़ मम्मा मुझे वापस जाना है, आप लोग के पास रहना है, मुझे वहाँ रहना है अपने घर पे, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हारी पढ़ाई, सिन्नू बोलती मम्मा मैं वहीं पे कर लूँगी ना, मेरी बाकी फ्रेंड्स भी तो वहीं पे छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ रही हैं ना, तो मैं भी पढ़ लूँगी। तो उसकी मम्मा कहती तुम बाकियों की तरह नहीं हो बेटा, तुम टॉपर हो, तुम बहुत आगे जा सकती हो, और ये तुम्हारा फ्यूचर बदल देगा ये कॉलेज। सिमरन बोलती हाँ दिख रहा है जैसे मेरा फ्यूचर बदलेगा। तो उसकी मम्मा बोलती क्या बोला बेटा तुमने, तो सिमरन बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो सिमरन अपनी मम्मा से बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और ये चीज़ दुर्गा की मम्मा देख लेती हैं, और वो उधर ही आती हैं, वो सिमरन को हक करती हैं, कहती बेटा क्या हुआ अगर तुम्हारी मम्मा तुमसे दूर है, मैं हूँ ना। जैसे मेरे लिए दुर्गा वैसे मेरे लिए तुम, तो ऐसे से बहुत प्यार करने लग जाती है। और सिमरन की मम्मा भी ये सब वीडियो कॉल पे देखती है, तो कहती बेटा ये कौन है। सिमरन बोलती ओ मैं तो भूल गई, आप दोनों को तो मिलवाया ही नहीं। तो सिमरन ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि मम्मा ये मेरी कॉलेज फ्रेंड की मम्मा है, ये बहुत अच्छी हैं, आपको पता है ये मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो ऐसे मतलब इन दोनों की आपस में बात कराने लग जाती है। तो वो दुर्गा की मम्मा सिमरन के हाथ से मोबाइल लेती है और खुद ही बात करने लग जाती है, उन दोनों की भी आपस में होता है अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है दोनों माओं के बीच। और यहाँ पे दुर्गा बोलती है लो जी मेरी माँ की एक और फ्रेंड बना दी, हाँ, अब बस मेरी मम्मा उनका मोबाइल और उनके फ्रेंड बेटी को तो भूल ही जाएंगे। सिमरन बोलती कितनी जेलिस हो यार, हाँ मतलब आपकी मम्मा पे सिर्फ आपका हक है, वो किसी से दोस्ती तक नहीं कर सकती। दुर्गा बोलती मैंने कभी की अपनी मम्मा को छोड़ के किसी से दोस्ती, तो वो क्यों करेंगी। सिमरन बोलती तो मैं क्या हूँ, हम दोस्त नहीं हैं। दुर्गा बोलती तो हम दोस्त हैं। सिमरन बोलती मुझे लगा हम दोस्त हैं तभी तो मैं यहाँ आती हूँ, अब पता चल गया हम दोस्त नहीं है ना, तो मैं जा रही हूँ। तो दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है सुनो, शायद तुमने सही कहा हम दोस्त हैं। सिमरन बोलती रहने दो, जब कंफर्म हो जाए फिर बोल लेना। फिर सिमरन ऐसे बोल के रूम से बैग उठाती है और जाने लगती है, कि दुर्गा बोलती है कि अपना मोबाइल तो लेके जाओ। तो सिमरन बोलती हाँ दो। तो दुर्गा ऐसे मोबाइल ऊपर नीचे करने लग जाती है। सिमरन बोलती क्या कर रही हो, मेरा मोबाइल दो ना। दुर्गा बोलती हिम्मत है तो मुझसे लेके दिखाओ। सिमरन बोलती देखो दुर्गा बहुत हो गया, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। दुर्गा बोलती लेट नहीं जल्दी जा रही हो, आंटी को क्या बोलोगी। सिमरन बोलती वो मेरा मसला है ना, मैं कुछ भी बोलूँगी, मेरा मोबाइल दो, मुझे घर जाना है। दुर्गा बोलती हाँ तो लो ना। तो दुर्गा ऐसे बोल के मोबाइल बिल्कुल ऊपर कर देती है। सिमरन बहुत छलांग लगाती है मोबाइल लेने के लिए, पर ले ही नहीं पा रही होती, और दुर्गा एकदम बेड के ऊपर चढ़ जाती है और ऊंचा कर लेती है। सिमरन बेड के ऊपर चढ़ती है और यूँ ऊपर को उछलती है, जंप करती है मोबाइल लेने के लिए, पर उसका पाँव नीचे सही पे रख नहीं पा रही थी तो वो गिरने लगती है। और साथ साथ वो कहते रहा कि हम तो गिरेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके गिरेंगे, वही हाल होता है। वो दुर्गा को भी गिरा देती है और दुर्गा की ऊपर गिर जाती है, और सिमरन को जो हाथ होता है ना वो ऐसे दुर्गा की मतलब चेस्ट पे यूँ रखा हुआ होता है। तो दुर्गा एकदम घबरा जाती है, वो सिमरन को यूँ ज़ोर से पुश करती है और सिमरन यूँ नीचे गिर जाती है। सिमरन को अच्छी खासी चोट लग जाती, कहती है आउच, दुर्गा पागल वागल हो क्या, मम्मी गिराया क्यों मुझे। दुर्गा बोलती I'm सॉरी, और दुर्गा ऐसे बोल के बेड से नीचे उतरती है और रूम से बाहर चली जाती है। सिमरन बोलती है अजीब लड़की है कि यार मुझे उठाया तक नहीं। तभी दुर्गा की मम्मा रूम में आती है, वो सिमरन को नीचे गिरे हुए देखते हैं तो वो उठाती है, कहती बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। सिमरन बोलती है हाँ आंटी वो मैं बेड से गिर गई थी। तो कहती ऐसे कैसे गिर गई, सच बताओ मुझे, क्या दुर्गा ने तुम्हारे साथ लड़ाई की, क्या उसने तुम्हें गिराया। सिमरन बोलती अरे नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, दुर्गा भला मुझसे लड़ाई क्यों करेगी और वो मुझे क्यों ही गिराएगी। तो दुर्गा की मम्मा बोलती है यहाँ बैठो। वैसे बोल के सिमरन को बेड पे बिठा आती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। सिमरन को इतनी लगी तो नहीं थी, पर फिर भी आंटी उसके जख्म पे मरहम लगा रही थी। सिमरन बोलती अरे आंटी बस करिए ना, इतनी तो मुझे लगी भी नहीं है। तो कहती बेटा चुप करके रहो तुम, मुझे दिख रहा है तुम्हें कितनी लगी है और कितनी नहीं लगी है। तो सिमरन को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आंटी उसकी परवाह कर रही थी। अब सिमरन का ना मतलब दुर्गा की मम्मा के साथ भी कनेक्शन होने लग जाता है, और जैसे वो उसके जख्म पे मरहम लगाती हैं, सिमरन आंटी को हक कर ली थी और कहती थैंक यू सो मच आंटी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। तो बोली बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो, तभी तुम्हें सब अच्छे लगते हैं।
तो सिमरन थोड़ा सा हँस देती है और ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी सिमरन यूँ बाहर की तरफ देखती है क्योंकि उसे कहीं दुर्गा नहीं दिखाई दे रही थी। सिमरन फिर बोलती है कि आंटी अब मैं चलती हूँ। तो कहती बेटा पर आपने घर में क्या बोलोगी? सिमरन बोलती अरे वो मैं कुछ कर लूँगी और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम झूठ नहीं बोल पाती, मैं उन्हें सच बता ही दूँगी। थोड़ा गुस्सा करेंगी पर इट्स ओके, उनके गुस्से में भी प्यार होता है। तो दुर्गा की मम्मा बहुत खुश होती है सिमरन की बातों से कि वाह बेटा तुम तो बहुत समझदार हो। और फिर सिमरन अच्छे से बाय करती है और घर से बाहर आ जाती है। घर से बाहर जब वो आ रही थी वो सारा टाइम इधर उधर देख रही थी कि शायद उसे कहीं दुर्गा दिख जाए, पर कहीं दुर्गा दिखती नहीं है। जैसे सिमरन घर के बाहर आती है कि लो बाय तक नहीं बोला इस लड़की ने, मुझे ऊपर से गिरा दिया, सॉरी भी नहीं बोला। तो रुका क्या मैं तुम्हें कभी समझ भी पाऊंगी? मुझे तो नहीं लगता। और सिमरन ऐसे बोल के जैसे यूँ साइड पे घूमती है ऑटो रोकने के लिए, तभी उसे ना यूँ नुक्कड़ पे दुर्गा दिखती है। सिमरन बोलती है घर से बाहर यूँ नुक्कड़ पे क्या कर रही है? तो सिमरन यूँ पीछे पीछे जाती है और जैसे वो यूँ पीछे पीछे जाती है वो देखती है कि दुर्गा के हाथ में तो मतलब सिगरेट है, वो स्मोक कर रही है। सिमरन उसके हाथ से सिगरेट लेती है, कहती दिमाग खराब है क्या, क्या कर रही हो ये? तो दुर्गा उसे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये क्या हरकत थी? हाँ। सिमरन बोलती देखो दुर्गा ये सब ठीक नहीं है। दुर्गा बोलती तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं? सिमरन बोलती है कि मैं फ्रेंड हूँ ना। दुर्गा बोलती है तुम मेरी कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं हो, ओके? मैंने आज तक लाइफ में कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाई, सिर्फ आई एक की और वो है मेरी खुद की माँ। और उनके होते हुए मुझे किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं। सिमरन बोलती ठीक है तो मैं फिर आपकी फ्रेंड को जाके बता दूंगी आपकी इस हरकत के बारे में। हाँ। सिमरन ऐसे बोल के जाने लगती है। दुर्गा गुस्से से उसका हाथ पकड़ती है और दीवार सा लगाती है, कहती सोचना भी मत, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अचानक से दुर्गा का ये बदला हुआ रूप सिमरन को काफी ज्यादा डरा रहा था। सिमरन एकदम शौक थी कि अंदर इतनी मासूम दिखने वाली लड़की को बाहर आते कौन से जिन चिपड़ गई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? सिमरन बोलती है दुर्गा यू हर्टिंग मी, ये क्या कर रही हो तुम, प्लीज लीव मी। दुर्गा बोलती है कि मैं सबको हर्ट ही करती हूँ, शायद तुम ये बात भूल गई थी। और हाँ, मैं स्वीट नहीं हूँ, ये बात कभी मत भूलना। मैं बहुत डेंजरस हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। और ये कॉलेज में जो तुम गीत गाती रहती हो ना, लड़कियों ने मेरे साथ ये किया लड़कों ने वो किया, वो सब कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तो जस्ट स्टे अवे, आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। और दुर्गा ऐसे बोल के गुस्से से घर चले जाती है। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता कि यार मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है? मैं तो इसके साथ इतना अच्छा बिहेव करती हूँ ना, कितना अच्छा था सब, तो फिर सडनली क्या हो गया? सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे रोना भी आ रहा था, दुर्गा की हरकतों पे उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो हंसे रोए गुस्सा करे क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे पैदल चलना स्टार्ट कर देती है और फिर ऐसे ही ऑटो रोक के ऑटो में बैठती है और सीधा घर के लिए निकल जाती है। वो घर तो आ जाती है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुर्गा को क्या हुआ है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था। सिमरन ऐसे बैठी थी कि उसकी आंटी रूम से बाहर निकलती है, शावर लेकर कहती अरे सिमरन बेटा तुम आज कॉलेज इतनी जल्दी आ गई? सिमरन बोलती वो आंटी आई एम सॉरी मैं कॉलेज नहीं गई थी। उसकी आंटी बोलती व्हाट, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? सिमरन बोलती मुझे डर लग रहा था मैं इसलिए कॉलेज नहीं जा पाई, आई एम सॉरी। और ऐसे बोल के उठ के अपने रूम में चली जाती है। आंटी बोलती पर मैंने तो इसे डांटा भी नहीं, इसे हो क्या गया है? और यहाँ सिमरन वो तो बस इसी टेंशन में थी कि अचानक से दुर्गा के बिहेव को क्या हो गया है, वो इतना बदल कैसे गई है, अचानक से इतना गुस्सा और ये स्मोकिंग ये सब क्या है? वो बस ये सब सोच ही रही थी कि तभी सिमरन की मम्मा की कॉल आ जाती है। सिमरन कॉल उठाती है, उसकी मम्मा कहती है अरे बेटा वो तुम्हारी फ्रेंड की मम्मा का नाम क्या था, मैं भूल गई थी, तुम्हारे पापा को उनके बारे में बता रही थी तो उनका नाम ही नहीं याद आ रहा था। सिमरन हंसते हुए कहती अभी भी आपकी आदत नहीं गई ना हर एक चीज़ के बारे में पापा को बताने की? तो उसकी मम्मा कहती अब क्या करें, बरसों पुरानी आदत है, एक पल में थोड़ी जाएगी। तो सिमरन मुस्कुराते हुए फिर दुर्गा की मम्मा का नाम बता देती है और अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ ना, पापा को बोलो ना वो आपको ले आए। तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा आई प्रॉमिस हम कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास चक्कर ज़रूर लगाएंगे। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। सिमरन यूँ बेड पे लेट जाती है और अभी भी कहीं ना कहीं वो दुर्गा के बारे में ही सोच रही थी। वो अपना मोबाइल उठाती है, अपनी और दुर्गा की चैट देखने लग जाती है जो एकदम नॉर्मल थी। और फिर दुर्गा का ये जो अचानक सा बिहेवियर बदल गया था उसके बारे में सोच के फिर से उदास हो जाती है, उठ के बैठ जाती है, कहती है कि दुर्गा खुद को समझती क्या है, मन होता है तो अच्छे से बात करती है, मन नहीं होता तो मुझे सुनाने लग जाती है। और मैं इसके कोई गुलाम नहीं हूँ जो जो इसके हर बात बर्दाश्त करती रहूँ। अब ये फाइनल है, मुझे दुर्गा के साथ दोस्ती नहीं रखनी, मुझे उससे बात तक नहीं करनी है। आंटी ने सही कहा, वो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और मेरी गलती ही क्या थी हाँ, जो मेरे साथ ऐसा बिहेव किया?
अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, ना इसके बारे में सोचूँगी, इनफैक्ट मैं ना इसका नंबर ही डिलीट कर दूँगी। सिमरन ऐसे बोल के वापस अपना मोबाइल उठाती है, वो दुर्गा का नंबर डिलीट तो करने लगती है पर उससे हो नहीं पाता। पता नहीं क्यों उसका दिल और उसकी उँगलियाँ उसका दिमाग का साथ ही नहीं दे रही थी। वो अपना मोबाइल पटक देती है और कहती है मेरा ना दिमाग घूम गया है, मुझे मुझे ना रूम से बाहर जाना चाहिए, हाँ, मुझे यहाँ पे बैठना ही नहीं है वरना पागल हो जाऊँगी सोचते-सोचते। सिमरन ऐसे ही करती है, वो रूम से बाहर चली जाती है और रसोई में जाके पानी वगैरह थोड़ा पीती है, थोड़ी वॉक करने लग जाती है, थोड़ी वर्कआउट करने लग जाती है, एक्सरसाइज करने लग जाती है ताकि उसके दिमाग से वो सब बातें जाएँ, वो थोड़ी रिलैक्स हो पाए, पर रिलैक्स हो ही नहीं पा रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा का भी दिमाग बहुत ही ज़्यादा घूमा हुआ था, वो रूम में ऐसे बैठी हुई थी, वो बात तक नहीं कर रही थी, अपनी मम्मा से भी नहीं। तो उसकी मम्मा खुद से पूछ लेती हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ? और सिमरन भी चली गई, तुम उससे मिली भी नहीं? दुर्गावती नहीं, मैं उससे मिल चुकी हूँ, हम बाहर ही मिले हैं। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है, सब ठीक है ना? तुम अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? दुर्गावती हाँ मम्मा सब ठीक है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो ऐसे बोल के वो वापस से ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और सो जाती है। उसकी मम्मी कहती अरे पर तुम अभी उठी थी बेटा, उठो, इतना सोना ठीक नहीं है। और फिर वो सोचते हैं कि मैं हॉस्पिटल में थी तो दुर्गा सही से सो नहीं पाती थी, चलो कोई ना सोने देते हैं। मैं ऐसे बोल के बाहर चली जाती है कि दुर्गा की आंख ना खुल जाए, पर जैसे उसकी मम्मा बाहर जाती है दुर्गा एकदम से ब्लैंकेट हटाती है और उठ के बैठ जाती है। एक्चुअली वो सो ही नहीं रही थी, वो बस प्रिटेंड कर रही थी क्योंकि वो अपनी मम्मा को परेशान नहीं देख सकती थी। अपनी मम्मा के जाने के बाद दुर्गा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो कुछ सोचने लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, वो उठती है और जो है उसका पंचिंग बैग ऐसे ऊपर को ना यूँ बंधा हुआ था, तो वो उसको खोल देती है और खोल के उस पे ज़ोर-ज़ोर से ना ऐसे पंच करने लगती है और इतने ज़ोर-ज़ोर से पंच कर रही थी कि उसके हाथों से ना मतलब ब्लड आने लगता है। उसने कोई ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था और इतने ज़ोर-ज़ोर से मार रही थी। उसके हाथों पे पहले ही चोट लगी हुई थी, तो इसकी वज़ह से उसको हाथ से ब्लड आने लग जाता है, पर वो रुक नहीं रही थी। बहुत ज़ोर-ज़ोर से पंच करी जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ और वो सारा का सारा गुस्सा इस पंचिंग बैग पे निकाल रही थी। पर जितना उस पंचिंग बैग को पंच कर रही थी ना, उतना ही ज़्यादा इसका गुस्सा बढ़ रहा था। गुस्सा कम होने का तो मानो नाम ही नहीं ले रहा था। दुर्गा एकदम पागलों की तरह गुस्से में पंच पे पंच करी जा रही थी और एक बार तो इतने ज़ोर से पंच करके एकदम रुक जाती है कि पंचिंग बैग यूँ वापस से घूम के उसके माथे पे ज़ोर से लगता है और वो नीचे धड़म करके गिरती है और फिर खुद ही उठ के अपने सर पे हाथ रख के ज़ोरों-ज़ोरों से हँसने लग जाती है। समझ नहीं आता इसे हो क्या गया है, कभी गुस्सा करती है तो कभी हँसती है। सिमरन ने शायद सही कहा था, दुर्गा को समझना किसी के बस की बात नहीं। और वहाँ पे सिमरन अभी तक दुर्गा को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रही थी और वहाँ पे दुर्गा की मम्मा की लाइफ में तो अपनी ही टेंशन चल रही थी। वो तो रूम में जाती ही नहीं है और वो बस प्रिंसिपल मैम के साथ ही डिस्कस करने लग जाती है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो कुछ भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उनके हस्बैंड को और गुस्सा आए, वो कुछ और गलत हरकत कर दे। उन्होंने ये शादी भी गुस्से में ही आगे की थी, वरना वो शायद ये शादी कभी करते ही नहीं। और ये सब दुर्गा की मॉम अच्छे से जानती थी, इसलिए वो प्रिंसिपल मैम से बात कर रही थी क्योंकि वो उनकी फ्रेंड भी थी, सिर्फ उसके हस्बैंड की फ्रेंड नहीं थी। वो उनसे डिस्कस करती है और हेल्प भी लेती है कि प्लीज़ अब मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अपने ही घर में अपने ही रूम में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे वो 2 टके की औरत ठहर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसे रोने लगती है, तो प्रिंसिपल मैम भी उन्हें समझाती है कि तुम रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। तुम शांति से अच्छे से सोचो और फिर डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। मेरी मानो तो अपने हस्बैंड को छोड़ ही दो। तो दुर्गा की मम्मा कहती व्हाट, कि तुम क्या बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम मेरी दोस्त हो के दुश्मन। तो बोलती तुम्हारी दोस्त हूँ तभी तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। तो वो थी पर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं ऐसा कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती, मैं प्यार करती हूँ। तो बोलती यही तो प्रॉब्लम है, तुम प्यार करती हो वो नहीं। ऐसे इंसान के साथ हमेशा रहना चाहिए जो आपको प्यार करे, उसके साथ नहीं जिससे आप प्यार करो। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए वो तुम्हें इतना टॉर्चर करता है। अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ होती जो तुम्हें प्यार करता तो आज तुम खुश होती, तुम्हारी लाइफ बदल चुकी होती। तो बोलती तुम पागल वागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और और मुझ जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा, मैं तो लड़की भी नहीं रही, औरत बन चुकी हूँ, एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ और तुम मुझे डाइवोर्स का एडवाइस दे रही हो। तो बोलती हाँ दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अभी भी कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और सच बोलो तो वो इंसान तुम्हें डिजर्व करता है, ये नहीं ऐसे इंसान के साथ क्यों हो जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। हाँ,
तो बोलती भूलो मत, वो मेरी बेटी का बाप है, तुम उसके खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारा फ्रेंड भी तो है। कहती हाँ वो मेरा फ्रेंड है, तभी उसे अच्छे से जानती हूँ, उसने ज़िंदगी में कभी तुम्हारी कदर नहीं की, ना कभी करेगा, वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाएगा, सारी ज़िंदगी बस तुम्हें जूते की नोक पे रखेगा और तुम जलील होती रहोगी। अपने बारे में सोचो, कब तक दूसरों के लिए जीती रहोगी। पहले माँ बाप की खुशी के लिए शादी की और उनकी खुशी के लिए शादी को निभाई, फिर प्यार प्यार के लिए सब कुछ किया, और अब बेटी, तुम अपने हस्बैंड के साथ इस टाइम इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, बल्कि वो तुम्हारी बेटी का बाप है। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मुझे जाना है, और कॉल कट कर देती है और सोच में पड़ जाती हैं कि ये मुझे क्या पुट्ठे मशवरे दे रही थी, मैं आज के बाद इससे कभी बात ही नहीं करूँगी। पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात तो आ जाती है कि उसने सही कहा, ऐसे इंसान के साथ हमें रहना चाहिए जो हमसे प्यार करे, ना कि जिससे हम प्यार करें। किसी ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जिससे हम प्यार करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें टॉर्चर करेगा, वो कभी हमारी वैल्यू नहीं समझ पाएगा, बार बार बात बात पे हमारी इंसल्ट करेगा, हमें गिराएगा, हमें नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ेगा। और सच कहो तो दुर्गा की मॉम के साथ यही हो रहा था। अगर दिखने में कंपैरिजन किया जाए तो दुर्गा की मॉम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी, और जिसके साथ अब दुर्गा के डैड ने शादी की थी वो तो किसी काम की नहीं थी। हाँ यंग थी पर सुंदर मुंदर कुछ भी नहीं थी, दुर्गा की मॉम के सामने तो उसकी खूबसूरती 1% भी नहीं थी। और वहाँ पे दुर्गा अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स में ही थी, और सिमरन अब डिसाइड करती है कि बस बहुत हो गया, उसे दुर्गा से बात करनी है, फिर चाहे दुर्गा गुस्सा करे जो भी करे, सिमरन को जानना है कि वो स्मोक क्यों कर रही थी और अचानक से उसको क्या हो गया। सिमरन उसे टेक्स्ट करती है और बोलती है कि हमारी फेवरेट प्लेस पे हम मिल रहे हैं ना। दुर्गा वो मैसेज तो पढ़ लेती है पर वो इतने गुस्से में थी कि वो मोबाइल पटक देती है और कोई रिप्लाई नहीं देती। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या दुर्गा सिमरन से मिलने के लिए उस जगह पे जाएगी, और अगर वो जाएगी तो सिमरन उससे क्या पूछेगी, और जो सिमरन पूछेगी क्या दुर्गा उसका आंसर दे पाएगी। आप लोग को जो भी लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके देन टाटा बाय बाय।